गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग आईटी चैनल। कल हम लोग स्टार डेल्टा कन्वर्जन पढ़े थे, जिसमें हम डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसको हमने फॉर्मूले में देखा था कि किस तरह से हम स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप जब सर्किट सॉल्व करेंगे, जब बड़ी सर्किट सॉल्व करने को आती है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमने देखा था कि वोल्टेज डिवीज़न रूल और करंट डिवीज़न रूल में क्या था कि करंट डिवीज़न रूल में टोटल आई और जिस रेजिस्टेंस का हमें करंट निकालना था उसके अपोजिट वाला हम रेजिस्टेंस ऊपर लिखते थे और अपॉन में सम कर देते थे। और इस करंट डिवीज़न रूल के लिए इम्पोर्टेंट क्या था कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होने चाहिए। इसी तरह जब वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने ये ध्यान रखा कि दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जुड़े होंगे तभी हम सर्किट में वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं। और उसमें क्या होता था कि टोटल वोल्टेज लेते थे, हमें जिस रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालना है टोटल वोल्टेज इनटू वो रेजिस्टेंस अपॉन में सम करना है। मतलब इसमें अपोजिट वाला रेजिस्टेंस नहीं लेते, जिसका हमें निकालना है हम उसी का रेजिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। क्या है ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। आपके सामने ये 4 आर्म्स के एक व्हीट स्टोन ब्रिज बना हुआ है। इसको हम P लिखते हैं, इसको Q लिखते हैं, इसको R और इसको S। तो ये जब ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में होता है तो हम क्या करते हैं कि P अपॉन में Q इज इक्वल टू R अपॉन में S। जब बैलेंस की कंडीशन में होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर चाहे कितने ओम का भी हम रेजिस्टेंस लगा दें, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ का रेजिस्टेंस SM, ठीक है। बट अगर ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में नहीं है तो उस टाइम हमें अनबैलेंस कंडीशन में, तो उस टाइम हम इस रेजिस्टेंस को लेकर के चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये 4 है और ये 2 है, ठीक है। ये 2 है, ये 2 ओम का है और ये 4 ओम का है। तो जब हम देखेंगे कि ये ब्रिज बैलेंस है कि नहीं, सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे। तो इसमें दिख रहा है 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, यानी कि ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में। अगर अनबैलेंस कंडीशन में होता तो उस टाइम हम इस रेजिस्टेंस को भी कैरी करते। अगर बैलेंस कंडीशन में तो हमें इस रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, इस एक तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट आपको 4 2 और 4 2 दिया रहेगा, आपको इसमें रख के सॉल्व करना होगा। और एक व्हीट स्टोन ब्रिज से थोड़ा अलग क्वेश्चन बनता है, वो हम आपको बता देते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, ये है 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये है 8 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस ऐड है, ठीक है। ये 5 ओम्स है। इस तरह से ऐड है। तो देखिए, ये 5 ओम, 8 ओम और क्वेश्चन में 4 ओम दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है, ये 4 ओम है और ये 2 ओम है और इसको हम यहाँ तक शॉर्ट करते हैं, 8 ओम तक शॉर्ट करते हैं। ये जो है वो 10 ओम का है, ठीक है। अगर आप इस सर्किट को नॉर्मली देख रहे हैं तो आपको ये लगना चाहिए कि ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज बना हुआ है। इसमें कितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस हमें दिख रहे हैं। ये टर्मिनल हमारा A हो गया और ये टर्मिनल B हो गया। टर्मिनल A और B के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगर आप इस तरह से निकालने चलेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको एक शॉर्ट पाथ दिख रहा है और ऊपर से भी आपको एक शॉर्ट पाथ दिख रहा है। मतलब कि हमें इसको कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज के टाइप में कन्वर्ट करना है, तभी जाके हम इस फॉर्मूले पे रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है A और B।
अब हम इसे देखते हैं कि अगर ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, तो इसको आप मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए आप डी टर्मिनल। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हमें 4 पॉइंट मिल गए, ए बी सी और ये हो गया हमारा डी। तो ए एक रेजिस्टेंस, ये बी दूसरा रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा सी और ये हो गया हमारा डी। सही है। अब देखिए ए से सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 5 ओम का। ये मान लीजिए ए टर्मिनल, बी, ये हो गया हमारा सी और ये हो गया हमारा डी। ठीक है, तो ए से सी के बीच में कौन सा कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 5 ओम का। तो यहाँ पे सिंपली आप 5 ओम लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद सी से बी के बीच में कितने ओम का कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का। तो सी से बी के बीच में कितने ओम का है, ये हो गया 2 ओम का हमारा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पॉइंट, यहाँ से लेकर के सी से डी के बीच में कितने ओम का है, 8 ओम का है। तो सी से डी के बीच में कितने ओम का हो गया, 8 ओम का हो गया। करेक्ट है। अब आपको बचा क्या, बी से डी के बीच में, बी से डी के बीच में कितना दिख रहा है, 4 ओम दिख रहा है। यहाँ पे 4 ओम लिख लीजिए और ये बचा आपका 10 ओम। ये है हमारा बी से ए से डी के बीच में, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 10 ओम। अब देखिए सब आपने इस तरह से बना लिया। अब आपको देखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो बना है हमारा वो बैलेंस की कंडीशन में है कि नहीं। तो 5 4 जा 20 और 10 2 जा 20, मतलब कि बैलेंस कंडीशन में 20 का रेशियो 20 आ रहा है। तो ये कैसा हो गया, बैलेंस कंडीशन में। तो हमें इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी इस 8 ओम रेजिस्टेंस से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मान लीजिए ये 8 ओम रेजिस्टेंस बीच में ना होता तो किस तरह का हमारा सर्किट होता, कुछ ऐसा सर्किट होता। यहाँ पे क्या होता, 5 ओम और यहाँ पे होता 2 ओम, यहाँ पे होता 10 ओम और यहाँ पर होता 4 ओम। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में। तो 5 और 2 कितना हो गया, 1 7 और ये कितना हो गया, 10 और 4 14। तो ये दिख किस में रहा है आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल में होंगे तो इसको 1/7 और 1/14 लिख लीजिए। इसको सॉल्व करिए, ये हो गया 14, ये हो जाएगा 2 + 1 यानी 3/14, मतलब कि 14/3 ओम। टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 14/3 ओम आ गया। ये क्वेश्चन कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपको इस हो सकता है कि डिजिट चेंज करके आ जाए, बट इस टाइप के क्वेश्चन आते जरूर हैं। आपको सबसे पहले सर्किट को देखकर ये अंदाजा लगाना है कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, और व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है तो हम इसको किस तरह से बना है। ऐसा नहीं है कि 8 ओम को हम यहाँ लिख देंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ए और बी टर्मिनल पहले से दिया रहेगा, आपको सी और डी टर्मिनल को मान लेना है। फिर यहाँ पे आप इसी के अकॉर्डिंग पॉइंट लगाइए, ए बी और सी और डी। और यहाँ से देखिए कि ए और सी के बीच कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का। सी बी के बीच में कितने ओम का है, 2 ओम का है, 4 ओम का है और 10 ओम का है। नेक्स्ट आप चेक करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में है कि नहीं। तो 5 4 जा 20 और 10 2 जा 20, आपको पता चल गया कि बैलेंस कंडीशन में है यहाँ पर। तो बैलेंस कंडीशन में तो इस 8 ओम से हमें कोई मतलब ही नहीं है। जब यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों आपस में सीरीज हो जाएंगे, और जो आंसर आएगा वो दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, और ये जो है वो 1 ओम है।
ठीक है। ये टर्मिनल ए है और ये वाला टर्मिनल बी है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आर ए बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको। आप किस तरह से फाइंड करेंगे? देखिए, आपको अगर दिख रहा है तो ये आई यहाँ पे आ रही है करंट, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि ये आई करंट आती है, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, फिर यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि इन दोनों को पैरेलल में लेकर के और इन दोनों को सीरीज में ले लेते हैं। यानी कि इसका आंसर 2 और 1, 1/2 और प्लस 1/1 करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब कि ये दोनों सीरीज में पैरेलल में लेकर के और इसको सीरीज में ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टिविटी के पाथ को फॉलो करती है। आप देख रहे हैं कि जब करंट को ये एक शॉर्ट पाथ मिल रहा है, मतलब ये यहाँ से आकर के यहाँ पे ये निकल रही है, ये करंट को शॉर्ट पाथ मिल रहा है। अगर करंट यहाँ से जाएगी तो उसे 3 रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ से जाएगी तो उसे 3 रेजिस्टेंस को पाथ फेस करना पड़ेगा। करंट हमेशा लो रेजिस्टिविटी के पाथ को फॉलो करती है। जब करंट को यहाँ से कोई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टिविटी का पाथ मिल रहा है, मतलब कि शॉर्ट पाथ मिल रहा है, तो करंट यहाँ से होकर के निकल जाएगी। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। आगे बात समझ में? इस बात का हमें ध्यान रखना है कि करंट जो है वो लो रेजिस्टिविटी के पाथ को फॉलो करेगी, जिसके कारण करंट यहाँ से नहीं डिवाइड होगी। ये डायरेक्ट शॉर्ट पाथ जो मिल रहा है वो यहाँ से निकल करके यहाँ बी टर्मिनल पे पहुंच जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर इक्विवेलेंट बताइए, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 ओम, ये क्या है 5 ओम, और ये क्या है हमारा 1.5 ओम। 1.5 ओम का रेजिस्टेंस है। इसके बाद यहाँ पे बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, 5 ओम का, और इधर से 2 ओम का रेजिस्टेंस है। कितने ओम का है? 2 ओम का है। उसके बाद यहाँ पे आके ये ऐड हो गया, ठीक है। ये टर्मिनल आपका ए है और ये टर्मिनल बी है। आपको निकालना क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है ए बी। आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? ए बी निकालेंगे, आर ए बी या फिर आर इक्विवेलेंट निकालना है। ये 5 ओम है। तो आप देखिए कि यहाँ से जो करंट आई, मतलब कि आई आया, वो 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हुआ और यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पे ऐड होके ये चला आया, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों आपस में कैसे सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। यहाँ पे 7 हो गया, और ये 7 इस 5 से कैसे कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्ट है, मतलब कि 1/7 प्लस 1/5। तो ये हो जाएगा 35 अपॉन में 12। इसके बाद देखिए 35 अपॉन में 12 हो गया। फिर 1.5 किस में जुड़ा हुआ है? सीरीज में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे प्लस कर दीजिए 1.5, और जो आएगा उसको 4 के पैरेलल में हमें ऐड करना होगा। आगे बात समझ में? मतलब कि हमें सबसे पहले सर्किट सॉल्व करते वक्त ये ध्यान देना है कि कौन सा सीरीज में, कौन सा पैरेलल में, कहाँ करंट को शॉर्ट पाथ मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कितना हो गया? 5 to 7 हो गया, और 1/7 1/5 अगर आप निकालेंगे पैरेलल में तो कितना आएगा? 2.5 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये 2.5 1.5। इसके बाद सर्किट हमारी कैसे बन जाएगी? ऐसे एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये कितने का है? 1.5 का है, ये कितने का है? 2.5 का है, और ये कितने का है? 4 का है। अब आपको यहाँ पे तीनों किस में दिख रहे हैं? सीरीज में ही दिख रहे हैं।
तीनों को ऐड कर दीजिए, ये कितना हो गया 448 ओम। कितना आंसर हो गया 448 ओम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कितने का है 15 ओम का है, ये भी 15 ओम का है और ये भी 15 ओम का है। तीनों कितने ओम के 15 ओम के हैं। और यहाँ से एक शॉर्ट हुआ है यहाँ पर और यहाँ से शॉर्ट कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, ये टर्मिनल बी हो गया और ये टर्मिनल ए हो गया। अब देखिए यहाँ पे तीन ही रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जिससे हमें पता है कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन सकता है, ये एक सर्किट है, हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ से यहाँ के बीच में करंट का डिवीजन हो रहा है, तो ये दोनों आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। और फिर से यहाँ पे करंट का डिवीजन हो रहा है, एक शॉर्ट पाथ मिल रहा है, तो ये दोनों आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो तीनों किस में, पैरेलल में, यानी कि 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15। तो ये कितना हो जाएगा 3/15। तो ये कितना आ जाएगा 5 ओम आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे इसी टाइप के एक एक दो नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं, आपका एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव होता है। जब थ्योरेटिकल एग्जाम होता था तो इतने छोटे क्वेश्चन नहीं आते थे, तब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल, केसीएल, ये सारी चीजें आती थी। लेकिन अब क्या है कि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो गया, तो ऑब्जेक्टिव होने की वजह से छोटे बड़े सभी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आंसर 5 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम। यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये टर्मिनल हमारा ए है और ये वाला टर्मिनल क्या है, बी है, और यहाँ से हमने इसको शॉर्ट किया हुआ है, इसको हम यहाँ पर ले आकर के ऐड कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये रेजिस्टेंस आर, आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ से शॉर्ट करके इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। शॉर्ट करके हम सी पे ले आके डी पे इंक्लूड कर दिए हैं। हाँ, ये एक करंट को लो रेजिस्टिविटी का पाथ मिल रहा है, तो जब लो रेजिस्टिविटी का पाथ मिल रहा है तो इसका सर्किट कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये 10 ओम का, कितने ओम का हो जाएगा, ये 10 ओम का हो जाएगा। और उसके बाद इसके साथ ये वाला रेजिस्टेंस कितने ओम का हो जाएगा, 4 ओम का हो जाएगा, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। और फिर हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाएंगे 5 ओम का, और ये कितने का हो जाएगा, 2 ओम का हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना इजी हो गया, ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, जो आएगा वो आपस में सीरीज में हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से देख करके यहाँ अंदाजा लगाना है कि सर्किट को किस तरह से हम शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन में ऑलरेडी शॉर्ट करके रखा हुआ है, एक शॉर्ट पाथ दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ये नहीं चेक करेंगे कि व्हीटस्टोन बैलेंस है कि नहीं है, और चेक भी करेंगे तो भी 20 और 20 ही आएगा, तो बैलेंस की कंडीशन में ही है। बट ये दोनों आपस में सीरीज में नहीं जुड़ेंगे। नॉर्मली व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस की कंडीशन में होता है तो इन दोनों को हम सीरीज में जोड़ देते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक शॉर्ट पाथ दिया हुआ है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में जुड़ेंगे, ये दोनों पैरेलल में जुड़ेंगे, और जो आएगा उसको हम सीरीज में जोड़ देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/10 प्लस 1/4, तो 40/14। ठीक है, ये हो जाएगा 20/7।
20/7 ओम। और उसको सॉल्व करिए तो 1/5 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 10/7 ओम। अब जो सर्किट बना वो कैसा बना, इस तरह के दो रेजिस्टेंस बन गए, जो एक 20/7 ओम का है और एक 10/7 ओम का है, और आपस में कैसे दिख रहा है आपको, सीरीज में दिख रहा है। तो सीरीज में दिख रहे हैं तो नॉर्मली आपको ऐड कर देना है 20/7 प्लस 10/7, तो ये कितना हो जाएगा 30/7 ओम। यही हमारा आंसर हो गया। सही है। अब देखिए एक हमारे पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो डेल्टा कन्वर्जन का है। ये कौन सा है, 10 ओम का है, ये 10 ओम का है और ये भी 10 ओम का है। ठीक है, ये आपको किस में दिख रहा है, इस पॉइंट को आप ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये तीनों आपस में किस में कनेक्ट है, ये एक डेल्टा में कनेक्ट है। तो डेल्टा में अगर कनेक्ट है तो आपको सीरीज एंड स्टार में लाना होगा, डेल्टा टू स्टार चेंज करना होगा। बट मैंने आपको बताया था कि अगर डेल्टा में कनेक्ट है और तीनों रेजिस्टेंस जो है वो सेम वैल्यू के हैं, मतलब 10 10 10 10 10 वैल्यू के हैं, तो यहाँ पर हम आंसर डायरेक्ट क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। स्टार में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10/3 कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये आपको स्टार में कनेक्ट रहता, यानी कि यहाँ पर 10 ओम रहता, यहाँ पर 10 ओम रहता और यहाँ पर 10 ओम रहता, और आपसे कहता कि आप इसको स्टार टू डेल्टा में कन्वर्ट करके आंसर बताइए, तो आपको फॉर्मूले लगा के कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 × 3 मतलब कि 30। बट एक बात याद रखिएगा, अगर वैल्यू रेजिस्टेंस की सेम है तभी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है तब हमें उस फॉर्मूले से निकालना ही पड़ेगा। सही है, तो इस तरह से भी सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन और भी है, ये एक 10 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी एक 10 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये A हो गया और ये हमारा B हो गया। आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। नॉर्मली क्या करेंगे सर कि दोनों पैरेलल में जोड़ देंगे और 5 ओम आंसर बता देंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको ध्यान देना है कि कहाँ से इसको शॉर्ट किया गया है, ए से ला करके बी पे शॉर्ट कर दिया गया है। तो जब करंट आएगी तो वो लो रेजिस्टिविटी के पाथ को फॉलो करेगी, मतलब यहाँ से होते हुए आएगी और यहाँ से होते हुए निकल जाएगी, उसको यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उस 10 ओम से हमें कोई मतलब ही नहीं रहा और ये 10 ओम हमारा आंसर हो गया। सही है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस ऐड है, यहाँ पर भी 5 ओम है, ये हमारे पास 10 ओम का है, यहाँ पर एक 10 ओम जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 2.5 ओम का। कितने का है ये, 2.5 ओम का है। इसको हम यहाँ पर ले आए और यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी 5 ओम का है और इसको हम यहाँ पर ले आके शॉर्ट कर देते हैं। आपको क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो
तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये टर्मिनल हमारा ए है और ये टर्मिनल हमारा बी है। जब यहाँ से करंट हमारी निकलेगी, यहाँ से आई जाएगी, तो ये दो पार्ट में इसको डिवाइड होना चाहिए, बट यहाँ अगर इस पार्ट में जाएगी तो यहाँ पे उसे 5 5 5 इतने सारे रेजिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। और करंट कैसा रूल फॉलो करती है? लो रेजिस्टिविटी के पाथ को। तो ये शॉर्ट होने की वजह से हमको इधर के रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इधर का सॉल्व करना है। यानी कि 10 और 10 किस में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। और यहाँ पे 5 ओम, इसको भी 5 ओम मान लीजिए, और ये 5 ओम 1/5 ओम और 1/5 ओम भी पैरेलल में हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2.5 ओम हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 10 और 10 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और फिर 5 आएगा तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 2.5 ओम हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें इधर के रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।